नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफून पोडुल की। ये कहाँ आया है, किन देशों को प्रभावित किया है और इसके लिए क्या मुख्य बिंदु रहे हैं जो आपको जानना चाहिए, और चक्रवातों के नाम अलग अलग क्यों रखे जाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। हिंद महासागर में क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर में क्या कहा जाता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की पीडीएफ जो है फ्री है। मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि ताइवान के किस वाले क्षेत्र में ये साइक्लोन या टाइफून आया है। आइए जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। टाइफून पोडुल की बात कर रहे हैं। और टाइफून पोडुल जो है कहां पर आया है, आप देखिए। टाइफून पोडुल जो है ये 13 अगस्त 2025 को ताइवान के दक्षिणी पूर्वी तट ताइटुंग नाम के जगह पर लैंडफॉल किया, जिसमें इसकी गति जो है 191 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। 191 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से समुद्र से हवा आई, जिसे कहा गया टाइफून, नाम दिया गया पोडुल। कहां पर आया, ताइवान में आया। साथ में ये 14 अगस्त को चीन के फुजियान प्रांत में भी ये लैंडफॉल किया, टकराया, लेकिन यहां ये कमजोर हो चुका था और इसकी गति जो है मात्र 108 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई थी। तो ताइवान में ये मजबूती से टकराया, लेकिन चीन पहुंचते पहुंचते ये कमजोर हो गया। टाइफून पोडुल की बात कर रहे हैं। इसके लिए ताइवान की में हवा चल रही थी 191 किलोमीटर या 118 mh या मील के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। 9 से ज्यादा शहरों में कामकाज बंद किया गया। 400 से ज्यादा जो है उड़ानें रद्द करी गई और 600 मिलीमीटर जो है वर्षा की संभावना देखी गई ताइवान के विभिन्न क्षेत्रों में। मुख्य रूप से इसने ताइवान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया। 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिसमें घरेलू उड़ानें भी थी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी थी। साथ में 8000 लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि 11 अगस्त से ही पता था कि ताइवान में टाइफून पोडुल आने वाला है। ठीक है, साथ में लगभग 63,000 लोगों के घर बिजली से प्रभावित रहे और कई जगह बाढ़ और पेड़ गिरने की घटनाएं देखी गईं, और आने वाले समय में बारिश और तेज होने से बाढ़ की संभावना बताई जा रही है। खासतौर पर ताइवान में चीन के कुछ इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप इसको मैप में देखें तो इस तरीके से ये ताइवान में आया है। देखिए कहां पे आया है, अगर आप देखिए ताइवान को, अगर आप देखें तो ताइवान आपको यहां पर दिख रहा है। ये ताइवान है, ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ताइपे इसकी राजधानी है। और यहां वाले क्षेत्र में जो है ये टाइफून पोडुल आया है, और ये बाद में चीन वाले क्षेत्र से भी टकराया है, जिसको आप इस वाले मैप में देख सकते हैं। इस तरीके से यहां से शुरू हुआ टाइफून पोडुल और यहां ताइवान से ये टकराया, बाद में ये कहां पहुंच गया, बाद में ये चाइना पहुंच गया। इस तरीके से देखिए, चक्रवात एक बड़े पैमाने पर होने वाला वायुमंडलीय विक्षोभ है, जिसकी विशेषता है निम्न दाब केंद्र पर अंदर की ओर तेज, जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पर हवाएं जो है केंद्र के आसपास बहुत तेजी से घूमती हैं और बहुत तेज गति से फिर आगे बढ़ जाती हैं। इसे ही साइक्लोन कहा जाता है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। लेकिन इसकी जो मुख्य विशेषता है उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, देखिए, हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है, लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहा जाता है, जबकि इसे अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में हैरिकेन कहा जाता है। मतलब कि जगह बदलने से नाम बदल जाता है। हिंद महासागर के समुद्र में अगर साइक्लोन आए तो उसे आप साइक्लोन ही कहेंगे, चक्रवाती कहेंगे। लेकिन अगर ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है तो इसे टाइफून कहा जाता है। अगर ये अटलांटिक में आता है या उत्तर पूर्वी प्रशांत में आता है तो इसे हैरिकेन कहा जाता है। जब तूफान समुद्र की धरती पर आता है तो उसे लैंडफॉल कहा जाता है। मतलब जैसे ही समुद्र तट से टकराता है जो है तूफान, उसे लैंडफॉल कहा जाता है। जहां पर मुख्य रूप से वायुदाब के आसपास का हवाएं कम होती हैं, लो प्रेशर कहलाता है। ठीक है, विंड शेपर विभिन्न ऊंचाई वाली हवाओं की गति को अंतर को कहा जाता है। ठीक है, कोस्टल एरिया आप सभी को जानते हैं, समुद्र के किनारे को कहा जाता है। याद रखना, हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक में हैरिकेन और पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। ठीक है, अगर देखें कि ये टाइफून आने की या चक्रवात आने की वजह क्या है, तो जब समुद्र की
जो सतह है वो गर्म हो जाती है तब साइक्लोन आते हैं, नमी बढ़ जाती है वातावरण में तब साइक्लोन आते हैं, अनुकूल पवन परिस्थितियां होती हैं तब साइक्लोन आते हैं, और मानसूनी सीजन में अक्सर साइक्लोन आते हैं। आप कह सकते हो इसी समय टाइफून आते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो साइक्लोन के लिए भी यही कंडीशन है और टाइफून के लिए भी यही कंडीशन है, और यही कंडीशन लागू होती है टाइफून पोडुल पर, जो तेज होने के कारण यहां पर आपको देखे गए हैं, बताए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।